जो बिहार के आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने रीढ़ विहीन हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं अनंत सिंह को टच करने की। आज ये स्थिति है कि जो माफिया डॉन अनंत सिंह है, उसने बेऊर जेल को एकदम मजाक बना के रख दिया। मतलब बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए आनंद मोहन को बाहर लाने के लिए। ये तेजस्वी ने इनको कहा था कि माफिया डॉन के सामने चपरासी के साथ खड़े हो जाइए, और कल परसों फिर 41 घटनाओं की लिस्ट दी है, लेकिन उससे हमारे पलटू राम पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ ना, ऐसे ही मुख्यमंत्री शर्म निरपेक्ष हैं, शर्म हया छोड़ के राजनीति में है। कभी बालू माफिया ट्रैक्टर किसी दरोगा पर चढ़ा देता है, कभी शराब माफिया की गाड़ी किसी हवलदार पर चढ़ा देता है, और इनका जो पुल है, पलटू राम के समय का जो पुल है, वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर बिहार में है। सीमेंट की जगह बालू का पुल बनाया जा रहा है। जब तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री ही थे ना, मुख्यमंत्री तो सभी विभागों का हेड होता है और मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार में पुल ध्वस्त होने के साथ साथ आपराधिक घटनाएं भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हम आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले, महज 14-15 दिन पहले एक लिस्ट जारी किए थे, जिसमें कुल 20 से 21 आपराधिक घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन कल उन्होंने एक और लिस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बीते 3 से 4 दिनों में कुल 41 आपराधिक घटनाओं को जिक्र किया है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बिहार में पुल ध्वस्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट कहे तो विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अब देखिए, बिहार में तो अराजक स्थिति आ गई है और इतनी अपराध हो रहे हैं। आपने सही कहा, कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने 33 घटनाओं की लिस्ट दी थी और कल परसों फिर 41 घटनाओं की लिस्ट दी है, लेकिन उससे हमारे पलटू राम पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शर्म निरपेक्ष नेता हैं, है ना, और शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। जैसे मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ ना, ऐसे ही मुख्यमंत्री शर्म निरपेक्ष हैं, शर्म हया छोड़ के राजनीति में है। तो उनसे पूछिएगा तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और असलियत ये है कि जो मुख्यमंत्री पलटू राम हैं, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। आज ये स्थिति है कि जो माफिया डॉन अनंत सिंह है, उसने बेऊर जेल को एकदम मजाक बना के रख दिया। बेऊर जेल में उसको मोबाइल की सुविधा है, मोबाइल से पूरे गिरोह का संचालन करता है वो। उसकी पत्नी नीलम देवी विधायक है मोकामा की, उससे डेली बात करता है, मुख्यमंत्री को डांटता डपटता है, और इन लोग की औकात नहीं है कि ये लोग उसको बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भिजवा सके। जो बिहार के आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने रीढ़ विहीन हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं अनंत सिंह को टच करने की। और आपको याद होगा, पिछले साल इसी मुख्यमंत्री ने पलटू राम नहीं, आनंद मोहन को समय से पहले जेल से छोड़ दिया था, जो सज़ा याफ्ता खूनी था, जिसने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। मतलब बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए आनंद मोहन को बाहर लाने के लिए, क्योंकि पलटू राम को लोगों ने समझा दिया कि आनंद मोहन को आप जेल से छोड़िएगा तो राजपूत वोट बैंक में आपकी सेंधमारी हो जाएगी। तो अब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही आनंद मोहन और अनंत सिंह जैसे माफिया डॉनों के पैरों में लौटता रहे, उस प्रदेश में आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? पुलिस का देखिए मनोबल एकदम अभी मतलब गिरा हुआ है, और अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। और इतनी घटनाएं लगातार हो रही हैं। कभी औरंगाबाद में श्रेया कांड होता है, कभी रोहतास में नीतू कुमारी की लाश मिलती है, कभी पटना में लॉ कॉलेज में हर्षराज का खून हो जाता है, कभी बालू माफिया ट्रैक्टर किसी दरोगा पर चढ़ा देता है, कभी शराब माफिया की गाड़ी किसी हवलदार पर चढ़ा देता है। एकदम मतलब बिल्कुल अंधेर गर्दी मची हुई। और पुल तोड़ना तो अब तो बिहार का मजाक हो गया है। देखिए, एक दिन में 4-4 पुल, 5-5 पुल गिर रहे हैं, है ना। बताइए, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का कोइलवर पुल है, जो पटना को भोजपुर ज़िला से जोड़ता है सोन नदी पर, वो 19वीं सदी का पुल है और आज तक वो चला रहा है। और इनका जो पुल है, पलटू राम के समय का जो पुल है, वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। अब तो मजाक हो गया है। मतलब आप देखेंगे सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, बिहार को विशेष सीमेंट चाहिए, है ना, इन पुलों को बनाने के लिए। और बहुत सारे मजाक हैं। एक कार्टून आया था कि एक आदमी कह रहा है कि पुल के उद्घाटन के समय नारियल को धीरे से फोड़ना है। ऐसा नहीं कि नारियल को जोर से पटक के फोड़ दिया तो नारियल के साथ साथ पूरा पुल अंदर चला गया, और उसमें भी पलटू राम पर कोई असर नहीं होता है। और ये जो जीतन राम मांझी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री भी थे बिहार के, कहते एक साजिश के तहत, एक साजिश, अरे कौन सी साजिश है? मतलब एक कारण यदि पुल गिरने का है तो भ्रष्टाचार है,
भ्रष्टाचार चरम पर बिहार में है, सीमेंट की जगह बालू का पुल बनाया जा रहा है, तो पुल गिरेगा, इसमें साजिश कौन सी हो गई? क्या कोई आतंकवादी थोड़े ही पुल गिरा रहे हैं? और यदि साजिश है भी तो केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आप साजिशकर्ताओं को अंदर कीजिए। जी, लेकिन जो सत्ता में सरकार है उनका कहना है कि ये जितनी भी तमाम पुल गिर रहे हैं वो किसके राज में बने हैं? तो तेजस्वी यादव की राज में बने हैं। जब तेजस्वी यादव के पास 17 महीनों का मंत्रालय था उस वक्त ये पुल बने हुए हैं। और मुख्यमंत्री तो लेकिन पलटू राम न थे, ये क्यों भूल जाते हैं, है ना? जब तेजस्वी तो उप मुख्यमंत्री ही थे ना, मुख्यमंत्री तो सभी विभागों का हेड होता है और मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है ये कहना। ये तो फिर वही फेंका फेंकी वाली बात हो गई। अब कुछ दिन बाद भाजपा वाले कहेंगे कि ये तो पंडित नेहरू की गलत नीतियों के कारण पुल गिर रहे हैं, तो कोई कहेगा कि राहुल गांधी की वजह से पुल गिर रहे हैं। तो ये सब तो हुआ कि आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हर चीज़ पर तेजस्वी पर फेंकना कहाँ तक ये है? ये तेजस्वी ने इनको कहा था कि माफिया डॉन के सामने चपरासी के साथ खड़े हो जाइए। तो ये लोग अपने नकारापन को, अपने निकम्मेपन को दूसरे पर फेंकते हैं। और देखिए, मैं तो कहूँगा कि बिहार की जनता को इनसे विधानसभा चुनाव में हिसाब लेना चाहिए, क्योंकि पलटू राम जब चुनाव प्रचार करते हैं तो कहते हैं कि मैं मजदूरी मांगने आया हूँ, मैंने जो काम किए उसकी मजदूरी मांगने आया हूँ। तो पब्लिक को भी कहना चाहिए कि आपने जितने पुल गिरा है हम लोग उसका जुर्माना मांगने आए हैं, हम लोग उसका जुर्माना लेंगे, मुआवजा लेंगे। जी, विधानसभा चुनाव की आपने जिक्र की, इस बात से मुझे याद आ रही है, अभी बीते दिन यानी कि कल नीतीश कुमार रुपौली जाते हैं जहां उपचुनाव होने को है और उस चुनाव में जो वो सभा को संबोधित करते हैं तो बीमा भारती के बारे में खूब बोलते हैं जिसको बोलना नहीं आता था, जिसको कुछ करना नहीं आता था, हमने सिखाया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि जो हमको छोड़ कर गया है उसके साथ यही होता है। क्या लगता है वहाँ से जो उपचुनाव होने वाले हैं बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच में, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? देखिए, दर्शकों को पता हो ही होगा कि रुपौली उपचुनाव में 10 जुलाई को मतदान होगा, यानी चौथे रोज होगा, आज 7 जुलाई है। और मुख्य मुकाबला जदयू के कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती के बीच है। लेकिन आज की तारीख में बीमा भारती का पलड़ा मुझे भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पप्पू यादव उनके समर्थन में उतर गए हैं। और बीमा भारती ऐसे भी 5 बार वहाँ से विधायक रही हैं और ऐसे तो हो सकता था, मतलब एक कड़ा मुकाबला भी होता, लेकिन पप्पू यादव वहाँ बहुत बड़े फैक्टर हैं पूर्णिया में, वहाँ के लोकल सांसद हैं और अभी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जीत हासिल की निर्दलीय प्रत्याशी होकर। लालू और नीतीश के तमाम विरोध के बावजूद वो जीत गए पप्पू यादव, तो उनका कद भी काफ़ी बढ़ा है। और जिस तरह पप्पू यादव ने बीमा भारती को अपना मतलब आशीर्वाद दे दिया है, तो उससे तो आज की तारीख में मुझे बीमा भारती का पलड़ा ज़्यादा मजबूत लग रहा है। और ये पलटू राम क्या कहते हैं कि लोग मुझे छोड़ के गया थे, तो डोली खुद हमेशा 10-10 दिन पर महागठबंधन बदल के इधर से उधर जाते, उधर से उधर जाते हैं, तो ये दूसरे पर क्या बोल रहे हैं? ये तो सबसे बड़ा डगरा का बैगन खुद है। तो देखा, हमने कई सवाल पूछे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार खुद अपने जो उम्मीदवार हैं उनका समर्थन करने जाते हैं, प्रचार प्रसार में जाते हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से अलर्ट मोड में है, काफ़ी ज़्यादा आपराधिक घटनाओं को लेकर, बिहार में जो पुल ध्वस्त हो रहे उससे लेकर, और सम्राट चौधरी के एक बयान से जो उन्होंने कहा था इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 201 सीट जीत कर लाएंगे, इन तमाम सवालों का जवाब हमें मिला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।